मुर्दाबाद। पूरा रेवाड़ी जाम होगा, पूरा रेवाड़ी जाम होगा। अगर संभव रहा तो हरियाणा को भी जाम कर देंगे, क्योंकि रोहिंग्याओं से मुक्ति केवल रेवाड़ी को नहीं समस्त हरियाणा को दिलानी है। इस लड़ाई में सबसे आगे है और जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। जिन लालची हिंदुओं का किराए पर रखकर सरकार उनके घरों को बुलडोजर एक्शन करे, उनके घरों पे। रेवाड़ी प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं रोहिंग्या के बारे में, पर इनके जू नहीं रेंगती। रेवाड़ी जाम करेंगे या डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे, कुछ भी एक्शन कर सकते, कोई बड़ा एक्शन उसका है। हमारे 26 हत्याएं उन्होंने निर्मम की है और कम से कम 26,000 की आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए। कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नक्शे में कोई नया इनाम होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भी इन्हीं की तरह बनना पड़ेगा। हमें भी इनसे हनुमान चालीसा पढ़ा पढ़ा के इनको मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पहलगाम में हुए नरसंहार के खिलाफ शुक्रवार को रेवाड़ी में हिंदू समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया। शहर के नेहरू पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक रोष मार्च में उमड़ा जनसैलाब बस यही मांग करता हुआ दिखाई दिया, अब बर्दाश्त नहीं, इजराइल की तर्ज पर बदला जरूरी है। सचिवालय के पास आतंकवाद का पुतला फूंका गया। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से एडीसी आईएएस अनुपमा अंजलि को सौंपे गए मांग पत्र में प्रशासन के खिलाफ भी रोष दिखाई दिया। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, रेवाड़ी में हजारों की संख्या में अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी व पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं। शिकायत के बावजूद रेवाड़ी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। हिंदू समाज ने अब ऐलान कर दिया कि 15 दिन के अंदर यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हिंदू समाज खुद सफाई करेगा। रेवाड़ी की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब में संगठन से ऊपर उठकर हर कोई हिंदू हित की बात करता हुआ दिखाई दिया। वहीं रेवाड़ी के लोगों की एकजुटता भी काबिले तारीफ रही। बता दें कि कश्मीर में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में 26 से अधिक पर्यटकों की धर्म पूछकर गोली मारकर हत्या करने के बाद से ही पूरा देश आक्रोशित है। एजुकेशन था, किस तरह का एजुकेशन था, क्या आप डिमांड कर रहे हैं? वो कायराना हरकत है जी, मान छुप के वार किया मुसलमानों हमेशा। तो हम चाहते प्रधानमंत्री उम्मीद रखते हैं कि जो पाकिस्तानी गतिविधियां, जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के लिए, उसका समूल सफाया हो। और हम रेवाड़ी प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं रोहिंग्या के बारे में, पर इनके जू नहीं रेंगती, क्योंकि इनको मोटी सैलरी मिले और जेब में डाले बैठ जाए, इनको क्या मतलब है? और मतलब तो आम जन को है। अब ज्ञापन दिया है, 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, नहीं प्रशासन नहीं जाएगा तो हमें करना पड़ेगा। चाहे रेवाड़ी जाम करना पड़े, अरे हिंदू मिलके चाहे डीसी ऑफिस जाम करना पड़े, धरना देना पड़े, करेंगे जरूर। या तो प्रशासन कर ले या हम करेंगे। मजबूर में तो निकाले जाए, ना दिए जाए, तमाम जो बातें रखी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लालची हिंदुओं ने अपने किराए पर रखकर सरकार उनके घरों को बुलडोजर एक्शन करे, उनके घरों पे। और जो सरकारी कर्मचारी इनको यहाँ अपने लालच के उस पर रख रहा है, उनको नौकरी तुरंत प्रभाव निकाला जाए और उनको सजा का प्रावधान हो जाए। इनको संरक्षण ये तो दे रहे हैं, ये लालची हिंदू तो रख रहे हैं। हिंदू संगठन, हिंदू समाज बार बार प्रयास कर रहा है, वो फेल कहाँ हो रहा है? पुलिस भी यही फेल हो रही है, कोई सहयोग नहीं कर रहा। जब ऐसे नियम बनेगा तो अपने आप घरों से निकालेंगे। हर अब्दुल गरसब निकल जाएगा। रेवाड़ी साहब है, एक तरफ तो विधायक रेवाड़ी की सफाई वैसे कर रही है, पर असली गंदगी तो ये है, इसको साफ करना पड़ेगा, तभी रेवाड़ी ठीक होगी। पहले भी आपने इस तरह की मांग की थी प्रशासन से, हाँ जी, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नहीं। वो तो रद्दी के टोकरी में डाल दिया ना, भीड़ कम थी, अब भीड़ ने अपना विकराल रूप ले लिया। ये अपने हाथ में कानून ले या प्रशासन अपने आप करे, या तो ये अपने हाथ में कानून लेगी या प्रशासन तो अपना काम करेंगे। मान लो हम अपने घर शांत है, हम कुछ नहीं करना है। पहली बार देखा गया कि नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, कपड़े तक उतरवा दिए गए। अरे हिंदू राष्ट्र में कितना वाजिब है? वो कपड़े उतरवाने का मतलब है कोई गलती से मुसलमान न मर जाए, मुसलमान बचाने थे। अरे हिंदू देखना था, वो तो मुसलमान मरे नहीं, बाकी सभी को मारे। मुसलमान बचना चाहिए, बाकी सब काफिर हैं, मुसलमान के अलावा सभी को खत्म करना है, उनकी ये सोच है। रेवाड़ी जाम करेंगे या डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे, दूसरे कोई एक्शन हो सकता है, पूरे रेवाड़ी को बंद करेंगे। कुछ भी एक्शन कर सकते, कोई बड़ा एक्शन उसका है, सबके मिली भगत से काम होगा, सभी संगठनों में। जैसे उनने 26 मारे हैं, हम चाहते हैं कि 26,000 मारे जाएं। और आज तो हमारे नौजवानों का खून खोल रहे हैं। हमारा अगर बस चले तो हम पाकिस्तान पे खड़ा होके हम खुद ही हथियार लेकर उनका सफाया करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोल्ड हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नक्शे में कोई नया इनाम होगा।
मेरा नाम जी सतीश है, सतीश जाखड़। श्री राम वाहिनी संगठन से हूँ मैं। और हमारा ये कहना है सरकार को, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। इनके खिलाफ खुला युद्ध बोल दो। हमें हमारे 27 के बदले 27,000 पाकिस्तान के सैनिकों का सिर चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम नौजवान बच्चे हम ये सोच लेंगे हम अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, हम इन्हीं की तरह फिर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो हमें भी इन्हीं की तरह बनना पड़ेगा। हमें भी इनसे हनुमान चालीसा पढ़ा के इनको मारेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हमारा धर्म सर्वोच्चम धर्म है। इसी के साथ ही धन्यवाद कहने को तो इस लड़ाई में सबसे आगे है और जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि अब यार पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। रेवाड़ी में जबरदस्त प्रदर्शन, क्या कहेंगे, कितने आक्रोशित है रेवाड़ी के लोग? रेवाड़ी के तो तकरीबन सभी आक्रोशित है। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई वैसे दुखी है। दुख हर आदमी को इस हादसे का, जो इन्होंने अत्याचारियों ने, कुत्ते के पिल्लों ने जो नरसंहार किया है, उसके लिए दुखी सभी हिंदुस्तान का जहाँ भी रह रहे हैं वो सभी दुखी। क्या मांग है आपकी? जिस तरह से नरसंहार हुआ है बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है, जैसे इजराइल के उन्होंने, हमास ने 120 को बंदी बना लिया था और उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने 1,20,000 का बदला ले लिया और उनके हमास देश को खत्म कर दिया। हम भी ये चाहते हैं हमारे 2600 की जो हत्या उन्होंने निर्मम की है और कम से कम 26,000 की आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए। हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही एक अपील है, गुजारिश है और हमारे आदेश भी है। एक आपके लोगों में प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा दिखाई दिया, तमाम जब बातें रखी। प्रशासन के खिलाफ तो हमें इसलिए गुस्सा दिखाई दिया क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं यहाँ अवैध रूप से लाखों रोहिंग्या मुसलमान जो आईडी बदल के रह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालना चाहिए।